हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में HPBEd एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियो HPG के, इंडियन जी के, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, एक और आपके लिए अपडेट है। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, जितने भी नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हैं, अगर वो आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 50 रुपये जो हैं वो आपने पेड करने हैं। इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 PDF जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एक PDF में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं वो विद ईयर की, कौन सी कमेटी के ईयर आई थी, वो मैक्सिमम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी PDF में जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में, हिंदी लैंग्वेज में डिटेल में देखने को मिलेगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मात्र 50 रुपये आपने पेड करने हैं और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। इस नंबर पे आपको 2 प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपको मेनली HPU और SPU BEd एंट्रेंस दोनों में आपको 101% जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपर्ट विद स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। तो छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, अच्छी तरह से संवाद करें, कम्युनिकेट वेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छात्रों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को जो है वो अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में अगर आप सॉल्व करोगे या फिर आप जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे तो बस आपने कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे आपने जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में पढ़ना है। 2 या 3 बार जो है वो रीड ज़रूर करना है, क्योंकि कई ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको हिंदी में समझ आ जाएंगे लेकिन इंग्लिश में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन को आपने इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना है। दूसरी बात है, आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे पॉजिटिव वे में देने हैं और ख़ुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं और पॉजिटिव वे में ही आपने इनके आंसर देने हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान देना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने ये क्वेश्चन लर्न करने हैं, बस ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपने बस अपनी पॉजिटिव वे में और खुद को एज अ टीचर रख के और क्वेश्चन को 2 या 3 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करके आपने ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला गया कि किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक जो है वो प्रभावित होता है, किससे होता है? द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड द मोस्ट बाय। तो किसी छात्र के व्यक्तित्व का जो विकास है वह सबसे अधिक प्रभावित होता है, किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर में भावनात्मक वातावरण से जो है, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, घर में भावनात्मक वातावरण से जो है वो किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास जो है वो सबसे अधिक जो है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, द क्वालिटी टू टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। तो शिक्षण की जो गुणवत्ता होती है वह परिलक्षित होती है, किससे होती है? तो ये छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ये आपने याद रखना है। जो शिक्षण की क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वे रिफ्लेक्ट होती है बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। जो क्वेश्चन छात्र द्वारा पूछे जाते हैं उसकी क्वालिटी से जो है वो
क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है, शिक्षण की जो गुणवत्ता है, वे परिलक्षित होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है, क्योंकि द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वे संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है। क्यों देता है? क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। ए न्यू कमर टीचर हु इज़ मेल्ट्रेटेड इन हिज क्लास विल डील विद स्टूडेंट्स वाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नया शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है तो वे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए उसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके जो है वो व्यक्त करेगा। ये आपने याद रखना है। यदि एक नया शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा उसका तिरस्कार किया जाता है तो वे विद्यार्थियों को उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके जो है वो अच्छे तरीके सामने जो है वो व्यक्त करेगा। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट आज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि ए टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अफेक्टेड थ्रू। तो क्वेश्चन में बोला गया कि विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। तो किससे जो है वो प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता से जो है विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान जो है वो इससे प्रभावित होता है। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल एंड पर्पस के द्वारा जो है वो ये काफ़ी प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट द टीचर हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड। तो वो क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वे इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मैंने ये आपको पहले ही बोला, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपने लर्न करने हैं, याद करने हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे होंगे। पॉजिटिव वे में आपने आंसर देना है, खुद को एज अ टीचर रख के देना है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि मान लीजिए एक छात्रा अपनी समस्याओं अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है तो वे इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर होगा तो शिक्षक को क्या चाहिए, उचित सहायता का विस्तार करे और उसका मनोबल जो है वो बढ़ाएं। आपने एज ए टीचर क्या करना है, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। मतलब इसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के ही क्वेश्चंस होंगे। जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं बता दूंगा कि कब मैंने वो जो मॉक टेस्ट है या वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके लिए ले आऊँगा। मैं आपको बहुत जल्द 2-4 दिनों में आपको बता दूंगा। तो आपने बस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया कि किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय जो है वो बनाया जाता है। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की जो भागीदारी है और भागीदारी को जो है सर्वोत्तम और सक्रिय जो है वो बनाया जाता है। तो किस में बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वह आपका क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो है विवेचना विधि जो है डिस्कशन मेथड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विवेचना विधि में डिस्कशन मेथड में शिक्षार्थी की जो भागीदारी जो है उसे सर्वोत्तम और प्रोएक्टिव जो है वो बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग निम्न के आधार पर जो है वो उचित है। तो किसके आधार पर ये उचित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का अनुकूल करना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग जो है वो विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों के अनुकूल करना, इस आधार पर जो है वो उचित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू डू एक्सपेक्ट टू डेवलप। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेगों पर नियंत्रण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल ओवर इमोशंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप निम्न में से किस विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से वाद विवाद करोगे तो वहाँ पे अपने इमोशंस जो हैं वो संवेगों पर जो है वो नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, मतलब संवेगों पर नियंत्रण करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप सार्वजनिक रूप से वाद विवाद और बोलने प्रतियोगिता के लिए अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो और वहाँ पर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो आप उसे विकसित करने की जो अपेक्षा है वो आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। वट वुड यू डू इफ़ यू नोटिस दैट स्टूडेंट्स टेंड टू डोज ऑफ इन योर क्लास। यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते हैं तो आप क्या करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वट वुड यू डू इफ़ यू नोटिस दैट स्टूडेंट्स टेंड टू डोज ऑफ इन योर क्लास। तो यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते हैं तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान देने के निर्देश देंगे। गिव अ कमांड सीकिंग अटेंशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ टीचर आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट ही इज़। तो एक शिक्षक से संबंधित संबंधित निम्नलिखित के अलावा सभी कथन सही हैं वे हैं। तो एक शिक्षक से संबंधित कौन सा कथन जो है वे सही है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है आपने बताना है। तो बोला गया है कि एक शिक्षक जो होता है वह मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है। वे वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। यह कक्ष का नेता होता है या समाज की आवश्यकता के अनुसार उसका दृष्टिकोण व व्यवहार जो है वो बदलता है। तो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। टीचर वट द स्टूडेंट्स नो। तो एक शिक्षक से संबंधित कौन सा कथन है जो सही है कि वे वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जो है वो जानता है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो क्वेश्चन में बोला गया कि यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर जो है वो मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाते हैं, कई बार 2 या 4 क्वेश्चन जो है इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आपने पॉजिटिव वे में आंसर देना है, ये आपने याद रखना है। और कि कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का ऐसा क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा जहाँ पे आपने वहाँ पे ऑप्शन आपको पनिशमेंट का होगा कि आप उसे दंडित करोगे, तो वो ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। जो दंडित वाला होगा, पनिशमेंट वाला होगा, वो ऑप्शन कभी भी आपने नहीं करना है कि आप उसको मारोगे, पुनिश करोगे, कक्षा से बाहर निकाल दोगे। ऐसे ऐसे ऑप्शन जो होंगे वो आपने पहले ही निगलेक्ट कर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उससे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे। अरेंज अ सीट इन द फ्रंट ऑफ रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पीस कन्वेंट टू हिम। तो यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। तो निम्न में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन जो है वो संभव है।
तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है, सतत मूल्यांकन जो है, इस विधि से विद्यार्थियों का जो सही मूल्यांकन है वे संभव है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बोला गया है कि व्हेन सम स्टूडेंट्स आर deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what would be your role as a teacher? तो एज अ टीचर क्या रोल होगा? आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो क्या भूमिका होगी? आप क्या करोगे? उन छात्रों को निष्कासित करेंगे, या उन विद्यार्थियों को अलग करेंगे, या अपने अधिकारों के साथ समूह को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देकर उनके व्यवहार में सुधार करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देकर उनके व्यवहार में जो है वो सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही कैन आस्क। तो एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाहक कहा जाता है यदि वे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है, सार्थक प्रश्न जो है, एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाहक जो है वो कहा जाता है यदि वे पूछ सकता है। सार्थक प्रश्न, मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। इफ़ यू सी दैट सम पीपल आर हेटिंग एंड कोलैज विद whom यू डू नॉट शेयर अ गुड रिलेशन, व्हाट वुड यू डू? यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट। तो यदि आप देखते हैं कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आपका जो रिश्ता है वे एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते हैं वे, तो आप क्या करोगे? आप लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बोला गया है कि सपोज यू punished a student by mistake. His parents call another senior teacher to discuss about the wrong punishment. What will you do in such a case? तो मान लीजिए आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया, उसके माता पिता गलत सज़ा के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है? आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यू विल वेट फॉर द सीनियर टीचर रिप्लाई। तो एक अगर आपने गलती से एक विद्यार्थी को जो है वो दंडित कर दिया है और उसके माता पिता गलत सज़ा के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यू विल वेट फॉर द सीनियर टीचर्स रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास? तो कक्षा में पाठ्य पुस्तक का जो उपयोग है वे क्या है? तो पाठ्य पुस्तक जो उपयोग है वे सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है। टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का जो उपयोग है वे आपका सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ। तो उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने में। असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। यू आर अथोराइज्ड टू ग्रेड द स्टूडेंट्स इन देयर प्रैक्टिकल्स यू विल। तो आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को केवल उनके निष्पादन के आधार पर बिना किसी पक्षपात के ग्रेड देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में बोला गया है कि विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव द पोटेंशियल टू लर्न। किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ़ अ टीचर इज़ आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड। तो कक्षा में प्रथम दिन यदि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वह आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अपने बारे में संक्षिप्त बताएंगे। टेल देम अबाउट हिम इन ब्रीफ।
तो वैसे आपने खुद को मैंने पहले ही कहा है, खुद को एज ए टीचर रख के आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपने देने हैं। जैसे ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आऊँगा तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, आपको वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जल्द ही 2 या 3 दिनों में आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के वो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। टीम प्रशिक्षण में निम्न को विकसित करने की क्षमता होती है। टीम टीचिंग हैज़ अ पोटेंशियल टू डेवलप। तो टीम शिक्षण में निम्न किसको विकसित करने की क्षमता होती है? क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक दूसरे के शिक्षण को पूर्ण करने की आदत बनाना जो है, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। एटीट्यूड्स, कंसेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ। तो दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान जो है वो निम्न के उत्पाद हैं। तो ये किसके उत्पाद है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। अधिगम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एटीट्यूड्स, कंसेप्ट्स, स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ सो लर्निंग। तो ये लर्निंग के जो है वो प्रोडक्ट हैं, इसके उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आइज एंड इज अनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज़ हैविंग। तो यदि कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आँखों को रगड़ रहा है तो और श्याम पट के काम पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसे देखने की समस्या है, विजुअल प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि कोई छात्र लगातार अपनी आँखों को रगड़ रहा है और श्याम पट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे जो है वो देखने की समस्या है, विजुअल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। तो मूल्य शिक्षा से आशय है तो वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सद्गुणों का समावेश करना जो है, इनकलकेशन ऑफ वर्चुअस जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह मूल्य शिक्षा से आशय है सद्गुणों का समावेश करना। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में बोला गया है कि ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड ट्यूशन। तो ट्यूशन के प्रति शिक्षक का जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए। ही शुड डू इट एज अ चैरिटी। तो ट्यूशन के प्रति जो है वो शिक्षक का व्यवहार जो है वे उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सपोज यू आर टीचिंग इन अ माइनॉरिटी कॉलेज व्हेन वेयर कास्टिज्म एंड नैरो माइंडेडनेस विक्टिमाइज यू फॉर बेटर एडजस्टमेंट देयर यू शुड। तो बोला है क्वेश्चन में कि मान लीजिए आप एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता ने आपको पीड़ित किया है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस संकीर्ण दीवार से पूरे परे मानवतावादी मूल्यों का उत्थान करें और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है वो विकास करें। तो ये माना कि आप एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता ने आपको पीड़ित किया है तो आप क्या करोगे? इस संकीर्ण दीवार से परे मानवतावादी मूल्यों का उत्थान करें और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। अपलिफ्ट द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज बियॉन्ड दीज नैरो वॉल एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन योर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो HPU BEd एंट्रेंस में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया और कुछ बातें आपने ध्यान देनी है जो मैंने पहले ही कही है। जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो खुद को एज अ टीचर पॉजिटिव वे में और क्वेश्चंस को जो है वो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो आपने वो रीड करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP और SPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ सभी जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं अगर वो आप PDF फॉर्मेट में परचेज़ करना चाहते हो तो बस आपने 9816270168 नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र आपने 50 रुपये जो हैं वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे
शेयर करना है। इसमें आपको 2 पीडीएफ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं विद ईयर, कि कौन सी कमेटी किस ईयर आई थी वो देखने को मिलेंगी, और दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में जो पूछी गई थी पिछले कई सालों से, वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मात्र 50 रुपये आपने पेड करने हैं, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।